Hello friends, welcome to Bankers Prodigy. I'm Simran and I hope you all are very good. Finally, IBPS PO और SBI PO के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और अब बस IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बचा है। तो आई होप अभी तक आपने अपने SBI PO मेंस और IBPS PO मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। आज मैं आपके साथ अपनी SBI PO और IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये जितनी मेरे लिए हेल्पफुल है ये उतनी ही आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और साथ ही एग्जाम पैटर्न दोनों के दोनों शेयर करना चाहती हूँ। ये SBI PO मेंस का एग्जाम पैटर्न है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं मेंस का तो आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें हमें टोटल 155 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और हमें 3 आवर्स का टाइम होता है। लेकिन ये टाइम कॉम्पोजिट नहीं है, ये टाइम हर सेक्शन में अलग अलग डिवाइडेड है। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हमें एक लेटर और एक पैराग्राफ लिखना होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है और उसके लिए हमें 30 मिनट्स मिलते हैं। ये हमें एक्चुअली कंप्यूटर पे ही टाइप करना होता है, मींस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइपिंग होगी, कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे। और सिमिलर पैटर्न ही हमारा IBPS PO मेंस का होता है। इसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं विद 155 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स और ये भी 3 आवर्स का होता है। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें एक लेटर और एक एसे आता है, लेकिन ये 30 मिनट्स का ना होकर के ये 25 मिनट्स का होता है। आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद IBPS क्लर्क है, इसका भी सेम पैटर्न है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि पहली बात तो इसमें हमें इंटरव्यू नहीं होता एंड डिस्क्रिप्टिव पोर्शन नहीं है। इसमें बस हमें चारों सेक्शन मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं इसमें और टाइमिंग चेंज हो जाता है। और ओवरऑल वही 4 सेक्शंस विद सेम पैटर्न वो अवेलेबल होते हैं IBPS क्लर्क मेंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। आप इनको जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं उनको आप रियल टाइम में देना। रियल टाइम मींस कि एग्जैक्टली जैसे आप मॉक टेस्ट हमारा 3 आवर्स का होता है, आप 3 आवर्स वन सिटिंग में ही अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट करना। लास्ट ईयर मेरी भी यही गलती थी, मैंने मॉक टेस्ट तो दिए थे लेकिन मैं मॉक टेस्ट सबमिट कर देती थी एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रहती थी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, दैट वाज गुड, लेकिन एक्चुअली में 3 घंटे प्रेशर में जो हमारा माइंड चलता है ना, वो एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं मिला था। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, आप रियल टाइम में ही मॉक टेस्ट देना। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कुछ मॉक टेस्ट मुझे सबमिट करके देने हैं तो आप रेशो रख सकते हैं। मान लो अगर आपके पास 10 मॉक टेस्ट है मेंस के, तो आप उसमें से 6 मॉक टेस्ट तो रियल टाइम में ही दो एंड 4 मॉक टेस्ट आप सबमिट करके देन दे सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड थिंग कि इंग्लिश की रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीडिंग को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं। इंग्लिश ही मेंस एग्जाम में एक गेम चेंजर होता है कि इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस में उन्हें दिक्कत आती है। तो इंग्लिश की रीडिंग जरूर करना डेली बेसिस पे, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस को इम्प्रूव करेगी। आपका जो इंग्लिश का सेक्शन आएगा उसको भी और साथ ही जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आएगा उसको भी। जब आप रीड करते हैं तो आपको कंटेंट मिलता है बहुत सारा जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी हेल्पफुल हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, जनरल अवेयरनेस। पहले के टाइम में जनरल अवेयरनेस बहुत इजी आता था क्योंकि जो जो हेडलाइंस होती थी उसी से क्वेश्चंस बनते थे। लेकिन लास्ट ईयर हमने SBI PO मेंस का एग्जाम देखा था और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस थे। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, और अगर नहीं दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि SBI PO मेंस में बहुत ही डीप क्वेश्चंस आए थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ी और उससे काम चल गया, आपको कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कोई भी करंट अफेयर्स किसी भी मंथ का, तो आपके लिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से मंथ वाइज करंट अफेयर्स को कवर करना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो बात आती है वो है कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स प्रीलिम्स और मेंस,
दोनों का अगर हम पेपर देखें क्वांट का, तो टोटली डिफरेंट होता है। प्रीलिम्स में हमें बहुत सारे सेक्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि क्विक मार्क्स दिलवाते हैं, लेकिन मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस में हमें डीआईज मिलते हैं और मिसलेनियस पार्ट मिलता है जो कि अर्थमेटिक बेस्ड होते हैं, चाहे वो क्वांटिटी 1 करके हो या डेटा सफिशिएंसी करके हो, वो अर्थमेटिक पे बेस्ड होता है। तो उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में तो हम शॉर्टकट वगैरह लेकर के भी आंसर्स निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। तो अगर आपकी अर्थमेटिक पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, तो आप पहले उस पे फोकस करना, इन डेज में अपने अर्थमेटिक को स्ट्रांग करो एंड देन बाकी डीआईज और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि सीधा सीधा 50 मार्क्स का हमें ये भी मिलता है मेंस में। इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना है। एंड द लास्ट थिंग कि मैंने जैसे बताया कि मॉक टेस्ट हमें जो देना है वो हमें रियल टाइम में देना है। तो आप एक मॉक टेस्ट दीजिए ऑन ऑल्टरनेट डे बेसिस। जैसे कि आप मान लो मंडे को मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मंडे को आपने मॉक टेस्ट दिया और ट्यूसडे को उसी मॉक टेस्ट का जो मंडे को दिया था उसका एनालिसिस आप कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास 4 सेक्शंस होंगे, तो आप मंडे को 2 सेक्शंस का एनालिसिस कीजिए। बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है क्योंकि इसमें हमारा बहुत टाइम जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक मॉक टेस्ट के 2 सेक्शंस का एनालिसिस एक दिन पे और दूसरे बाकी 2 सेक्शंस का एनालिसिस दूसरे दिन पे कीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, कि हमें किस तरीके से इंग्लिश सेक्शन को पढ़ना है। सबसे पहले डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। मैं रीडिंग पे बहुत फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी। मैं रीडिंग नहीं करती थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश बहुत खराब गया था लास्ट ईयर। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो प्लस एडिटोरियल भी पढ़ो। अगर एडिटोरियल पढ़ना आपको नहीं अच्छा लगता है तो भी 2 एडिटोरियल होते हैं न्यूज़पेपर में, आप उसमें से कोई भी एक एडिटोरियल जो आपको लगता है कि हाँ ये रेलेवेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उस एडिटोरियल को पढ़ लो और आप उसकी वोकैबुलरी भी कर लो। एंड अगेन हाफ एन आवर रीडिंग, वो आपको करनी ही करनी है। एंड देन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी वोकैबुलरी से रिलेटेड ही आते हैं। बहुत इजी इजी वर्ड्स होंगे, लेकिन वो आपको सेंटेंसेस में ऐसे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका यूज क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पे जरूर फोकस करना। साथ ही आप वोकैबुलरी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्विज। क्विज के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बता दिया, आप वर्ड कोच करके गूगल पे डालोगे तो आपको वहां पे क्विज आती है जहां पे एक वर्ड दे करके उसके 2 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो वहां से आप डेली अराउंड 10 टू 15 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ड्स की, वो भी इंटरेस्टिंग होती है क्विज। आप वहां से जरूर पढ़ना है इसको। और साथ ही मॉक एनालिसिस, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपको हर सेक्शन में करना है। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट हाई लेवल पजल्स करनी है। ये एग्जाम में आती ही आती हैं और बहुत अच्छा वेटेज इसका होता है। तो हाई लेवल पजल्स की प्रैक्टिस आप गाइडली के मेंस के पीडीएफ से भी कर सकते हो। ये पीडीएफ से प्रैक्टिस मैं भी कर रही हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। या फिर आप अगर वीडियो से करना चाहते हैं तो आप मेरिट शाइन यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जाएंगे तो आपको इस पे मेंस का कंटेंट मिल जाएगा। वहां पर सर ने बहुत अच्छे से अप्रोच के साथ पजल्स करा रखी हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेंस के लिए, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं ये सोच के कि 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो 3-4 क्वेश्चंस ही ऑल अलोन 8 टू 10 मार्क्स हमें दे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसकी प्रैक्टिस आप जीमैट क्लब से कर सकते हो। दिस इज अगेन अ वेबसाइट, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इट इज लाइक अ पूल जहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के हर एक टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आते हैं इनपुट आउटपुट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजरली ये एग्जाम में आता ही है। 5 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस गाइडली के ही पीडीएफ से कर सकते हो या फिर आप गूगल से कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो कि मेंस लेवल इनपुट आउटपुट हो, वहां से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मिसलीनियस सेक्शन जो है बाकी का रीजनिंग का, वो आप मॉक टेस्ट से ही करोगे जब आप रीजनिंग का एनालिसिस कर रहे होगे, और मॉक एनालिसिस करना ही करना है आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है क्वांट का। क्वांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डीआईज, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है क्वांट में वो डीआई ही कवर करते हैं। तो हाई लेवल डीआई की प्रैक्टिस करनी है हमें। ये हम गाइडली पीडीएफ से भी कर सकते हैं अगेन, या फिर मेरिट शाइन की यूट्यूब वीडियोस से।
मेरिट शाइन पे भी सर ने हाई लेवल डीआईज करा रखे हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, और बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ सर समझाते हैं। तो आप इस चैनल को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके बाद अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे बताया कि डीआई जो होती हैं वो भी अरिथमेटिक बेस्ड होती हैं, साथ ही अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी होते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के या फिर क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 या फिर डाटा सफिशिएंसी के, वो अरिथमेटिक प्रॉब्लम बेस्ड ही होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अरिथमेटिक के कांसेप्ट्स हर एक चैप्टर के स्ट्रॉन्ग हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि वीक हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए पहले, मीन्स आप उनको उनके कांसेप्ट्स क्लियर कीजिए एंड देन उनकी प्रैक्टिस पे मूव करना। बाकी साथ ही जो आपको मेंस के मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे अरिथमेटिक के, आप उनको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सॉल्व करते चलिए। और मिसलेनियस पोर्शन भी आपका मॉक टेस्ट से हो जाएगा, एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ये हाफ एन आवर डेली आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। इसमें सब चीजें आ जाती हैं, परसेंटेज निकालना या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना या क्यूब स्क्वायर निकालना शॉर्ट में, ये वो सब चीजें हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, या फिर हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे मार्क्स को बूस्ट करने में। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी में होती है कि करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ें, बैंकिंग अवेयरनेस को कहाँ से पढ़ें। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपके लिए ये सॉर्ट किया है। आप बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन, ये वन टाइम प्रिपरेशन है, आपने वन टाइम पढ़ लिया, आप चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिए वन टाइम पढ़ के, एंड देन एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, मोर देन इनफ होता है ये, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं मिलते एग्जाम में। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं लर्निंग स्पेस का। यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस के हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, या फिर आप चाहें तो अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है पूरा बैंकिंग अवेयरनेस। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ ले सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप ऑलिव बोर्ड पीडीएफ और बैंकिंग अवेयरनेस करके डाल दीजिएगा गूगल पे, तो आपको वहां से वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से भी अपना बैंकिंग अवेयरनेस को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर सेक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए कि हमारे 30+ मार्क्स आ जाएं, 35+ मार्क्स आ जाएं। तो मैंने आपके लिए दो सोर्सेस बताए हैं जहां से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, और आई कैन एश्योर यू अगर आप इनमें से कोई भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके 30+ मार्क्स आराम से आएंगे, प्रोवाइडेड आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और साथ ही आप अड्डा का मंथली रिव्यू कर सकते हैं। अड्डा का मंथली रिव्यू ये द हिंदू वाला है, ठीक है। और पॉकेट पीडीएफ आपको अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले रखा है तो भी आपको पॉकेट पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आपको लगता है कि पॉकेट पीडीएफ इज वेरी लेंदी, आप उसको नहीं कवर कर पाएंगे, तो आप एसी का वीकली पीडीएफ पिक कर सकते हैं। वीकली पीडीएफ भी आपको दो फॉर्म में मिलता है, एक क्विज फॉर्म में और एक कंटेंट फॉर्म में। आई वुड से कि आप कंटेंट वाला रेफर कीजिए, अगर वो भी आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है तो आप क्विज वाला रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एसी के ही टॉप 100 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ आता है क्यूएनए फॉर्म में, वो करना है, और अड्डा का मंथली रिव्यू साथ में कवर करना है। इस तरीके से अगर आप इसको कवर करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आप एग्जाम में बहुत इजीली 35+ भी स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसे और एक लेटर आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव में कंप्यूटर पर ही, तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से करिए, आप इसको बाद के लिए मत छोड़िए कि 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले हम करना स्टार्ट कर देंगे। आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप एक लेटर लिखिए डेली, एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप एक पैराग्राफ यानी कि आप एक ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो रिवर्स कर लीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे ये दोनों काम आप जरूर कीजिए। और रही बात कि इसके टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसके डेली बेसिस पे हम अपने बैंकर्स प्रोडिजी एफबी ग्रुप पे टॉपिक्स पोस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वहां से भी इसके टॉपिक्स को ले सकते हैं और डेली अपने आंसर्स को वहां पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के लेटर्स और ऐसे को क्रॉस चेक कर सकें, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने पूरे मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको सारे सोर्सेस भी बता दिए हैं कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसका कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं।
अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी आपको डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लीव कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।